क्या देश में परिसीमन का नया ड्राफ्ट सच में लोकतंत्र की भावनाओं के खिलाफ है? आखिर झामुमो ने देश में परिसीमन को लेकर तैयार किए जा रहे ड्राफ्ट पर सवाल क्यों खड़े किए हैं? और क्या परिसीमन के बाद झारखंड में लोकसभा की सीटें 14 से बढ़कर 24 हो जाएंगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भाजपा अपनी सत्ता को ध्यान में रखकर परिसीमन कर रही है? देश में परिसीमन कब से लागू होगा और नए परिसीमन के बाद देश में कुल लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी हो जाएगी? सब पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19। दरअसल 8 मार्च 2025 यानी बीते कल झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने एक प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने देश में परिसीमन को लेकर तैयार किए जा रहे ड्राफ्ट पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा अपनी सत्ता यानी राजनीति को ध्यान में रखते हुए परिसीमन करना चाहती है, जिसका जेएमएम हर स्तर पर विरोध करेगी। उन्होंने कहा कि साल 2026 के बाद पूरे देश में परिसीमन होगा। इससे पहले हुए साल 1976 और साल 2008 के परिसीमन का भी जिक्र सुप्रियो भट्टाचार्य ने किया। उन्होंने कहा कि दोनों बार जब परिसीमन हुई तो लोकसभा की सीटों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। मसलन दोनों समय लोकसभा की कुल संख्या 443 ही रही, क्योंकि संविधान का आर्टिकल 81 स्पष्ट रूप से कहता है कि देश में सांसद की अधिकतम 530 सदस्य होंगे और केंद्र शासित राज्य 20 होगा, यानी लोकसभा में सदस्यों की संख्या 550 होगी। लेकिन इस बार जो ड्राफ्ट की बातें सामने आ रही है वह चौंकाने वाले हैं। सुप्रियो ने कहा कि नए ड्राफ्ट में लोकसभा की संख्या को बढ़ाकर 846 करने की बात सामने आ रही है। ऐसे में झामुमो ने साल 2008 में हुए परिसीमन के विरोध में भी आंदोलन किया था। तब जाकर केंद्र सरकार ने झारखंड और नॉर्थ ईस्ट को इससे अलग रखा था। अगर जरूरत पड़ी तो झामुमो एक बार फिर उसी तरह का आंदोलन करेगी। सुप्रियो भट्टाचार्य ने अपनी पीसी में यह भी बताया कि नए परिसीमन के बाद किस राज्य में कितने लोकसभा की सीटें हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि परिसीमन के बाद झारखंड में फिलहाल जो 14 लोकसभा की सीटें हैं वह बढ़कर 24 हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश में फिलहाल जो 80 सांसद हैं वो बढ़कर 143 हो जाएंगे। बिहार में सांसदों की संख्या 40 से बढ़कर 79 यानी 80 से एक कम हो जाएगी और मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें 29 से बढ़कर 52 हो जाएंगी। गुजरात में 26 से बढ़कर 43, राजस्थान में 25 से बढ़कर 50, महाराष्ट्र में 48 से बढ़कर 76 और तमिलनाडु में 39 से बढ़कर 49, कर्नाटक में 28 से बढ़कर 41, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 42 से बढ़कर 54 की बात चल रही है। इसके हिसाब से 10 राज्य की कुल सीट बढ़कर 647 हो जाएंगी। यह कुल सीट का लगभग 77% है। केंद्र सरकार की ओर से नए परिसीमन में पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत को वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है। खैर, यह महज अभी आरोप है। बाकी परिसीमन के खिलाफ झामुमो की आगे की रणनीति क्या होगी, यह तो देखने वाली बात होगी। हालांकि फिलहाल तो जेएमएम नए परिसीमन का खुलकर विरोध करती नजर आ रही है और भाजपा पर अपनी सत्ता के मद्देनजर रखते हुए सीटों की संख्या में वृद्धि की बात कर रही है। बाकी परिसीमन से जुड़ा और कोई भी अपडेट हमारे पास आता है तो हम आपके सामने जरूर रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जोहार।